गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं जो बताने जा रहा हूं आपको उसमें से यानी कि 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसमें से आपको एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में मिलेगा आपको, चाहे वो आप रेलवे का किसी पोस्ट का एग्जाम देख लीजिए, आरआरबी के अंदर, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो या आरआरबी के अंदर जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, आपको एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में मिलता है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में लिखा हुआ कि पीतल में कौन कौन सी मेटल्स पाई जाती हैं, आपको ऑप्शन दिया जाता है। इसी प्रकार से कई बार दिया जाता है गन मेटल में कौन कौन सी मेटल्स होती हैं, या जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी मेटल्स पाई जाती है, अर्थात कौन कौन सी धातु पाई जाती है। तो यही मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आप जानते हो जहाँ एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस हो जाती है तो यहाँ इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, पहले आपको बताऊंगा मैं आपको पीतल है ना, पीतल में आप पीतल है, पीतल में आप कॉपर और जिंक यानी कॉपर और जिंक से होता है, यानी पीतल में कॉपर 70% और जिंक 30%। कितना? कॉपर 70% और जिंक। और जब पीतल की बात की जाए, पीतल और डच मेटल, पीतल और डच मेटल दोनों में जो अनुपात होता है, जो मेटल्स होती है कॉपर और जिंक होती है, लेकिन रेशियो बदल जाता है। कॉपर और जिंक में अलग रेशियो, लेकिन इसमें कभी परसेंटेज के आधार पर नहीं पूछा गया है। यहाँ पीतल में भी परसेंटेज के आधार पर नहीं पूछा गया है, केवल ये आपको याद रखना, कॉपर और जिंक मिलकर पीतल बनता है और डच मेटल, लेकिन उसकी परसेंटेज के आधार पर यदि 70% है कॉपर और 30% जिंक है तो आपका पीतल होगा, अन्यथा आपका डच मेटल बनेगा। ठीक है, लेकिन जब भी ऑप्शन आता है कोई एक ही पीतल के रूप में ही पूछा जाता है, डच मेटल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यदि डच मेटल अलग से पूछा जाएगा तो वहां पीतल नहीं होगा। यदि परसेंटेज के आधार पर पूछा जाएगा तो बाकायदा लिखा होगा 70% और 30%। जब 70% और 30% होगा तो आपका क्या होगा, वहां पर पीतल होगा। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना आपसे। ठीक है, अब देखिए कॉपर और जिंक। ठीक है, अब कॉपर और जिंक है, इसमें यदि मैं निकल मिला दूं, क्या मिला दूं? निकल मिला दूं, निकल, तो जर्मन सिल्वर बन गया। क्या बन गया? जर्मन सिल्वर। अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कैसे हो जाता है, यहां पर सिल्वर नाम दिया है, क्या दिया है? सिल्वर, और सोचता है कि इसमें सिल्वर तो होना चाहिए, जबकि इसमें सिल्वर बिल्कुल भी नहीं होता है। कॉपर और जिंक में यदि मैं निकल मिला दूं, निकल, तो आपकी क्या बन जाएगा? जर्मन सिल्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जर्मन सिल्वर। ठीक है, कॉपर जिंक में आपने मिला दिया। ठीक है, इतना आ गया। अब कॉपर और जिंक में यदि टिन मिला दिया मैंने, टिन, TIN, टिन मिला दिया तो मेरा गन मेटल बन गया। क्या बन गया? गन मेटल। यानी पूरी कहानी कहां से शुरू हो गई? कॉपर और जिंक, यानी कॉपर और जिंक में जब मैं निकल मिला देता हूं तो आपका जर्मन सिल्वर बन जाता है, और कॉपर और जिंक में यदि मैं टिन मिला देता हूं तो उसमें क्या बन जाता है? गन मेटल बन जाता है। क्या बन जाता है? गन मेटल। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये 3 आपके खत्म, एक चौथा खत्म। ठीक है, अब बात कांसा की आ जाए। किसकी आ जाए? कांसा। कांसा की बात जैसे नाम से ही मालूम पड़ा, कांसा, तो कांसा में कॉपर और सा का नाम टिन, यानी कॉपर और टिन को मिला दिया जाए तो क्या बन गया? कांसा बन गया। क्या बन गया? कांसा बन गया। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब आर्टिफिशियल गोल्ड की बात की जाए, कृत्रिम सोने की बात की जाए, किसकी? कृत्रिम सोने की बात की जाएगी तो हमेशा रखिए कॉपर ही आपका कृत्रिम सोना एक तरह से, और उसमें जब एल्युमिनियम मिला दिया जाता है, क्या मिला दिया जाता है, तो आपका कॉपर एल्युमिनियम मिलके यानी क्या बनते हैं? ज्वेलर्स बनते हैं, यानी कि आभूषण बनते हैं, और तो उसी को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम सोना। यानी कॉपर में एल्युमिनियम मिला दिया तो उसी को बोलते हैं हम कृत्रिम सोना बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपके 1 2 3 4 5 6 खत्म। ठीक है, अब आगे सोल्जर। सोल्जर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सोल्जर में याद रखिए लेड और टिन। क्या होता है? लेड और टिन। रेशियो नहीं पूछा जाता है, मैंने लिख दिया परसेंटेज जरूर। ठीक है, लेड और टिन से मिलकर सोल्जर बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। लेड और टिन मिला दीजिए आप, सोल्डर बन गया।
अब क्रोमियम स्टील है ना, क्रोमियम, क्रोमियम है इसके अंदर, तो क्रोमियम आपका मिल गया। अब इसमें आयरन, आयरन मेन होता है 90 से 95% तक आयरन होता है, और कार्बन, यानी कि क्रोमियम है और यानी कि स्टील बनाना है तो मेन चीज इसमें क्या लगा दिया हमने, आयरन, आयरन में कार्बन मिला दिया, क्या मिला दिया, कार्बन मिला दिया, और आपका क्रोमियम है तो क्रोमियम स्टील आपका बन गया। ठीक है, तो ये आपका था, यानी कि जिससे आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का हर एग्जाम में आएगा। आप उठा के देख लीजिए पेपर, और यूजेस आप ऑटोमेटिक सभी जानते हो, चाहे आप एक बार देख लीजिए यूजेस। देखिए पीतल आप जानते ही हो किसमें यूज किया जाता है, कांसा आप लोग जानते ही, मूर्तियां या बर्तन बनाने में कांसे का प्रयोग किया जाता है ना। कृत्रिम सोना, जब कृत्रिम सोना की बात की जाए तो क्या आप उस ज्वेलरी बनाओगे आप, है ना। गन मेटल, गन मेटल, गन की मेटल यानी कि बंदूक व मशीन के पुर्जे, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, क्या, गन मेटल। ठीक है, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर क्या है, मूर्ति बनाने में, बर्तन, यानी कि जर्मन सिल्वर यानी बर्तन व मूर्तियां बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। डच मेटल, डच मेटल भी मशीन के पुर्जे बनाने में करेंगे। सोल्डर आप जानते हो, सोल्डरिंग करते हैं ना, आयरन यूज करते हैं हम लोग, तो क्या विद्युत में किया जाता है टाके लगाने में। क्रोमियम स्टील आप जानते हो, मशीन आदि में क्रोमियम स्टील का यूज किया जाता है। चलिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आरआरबी जेईई का बैच स्टार्ट हो चुका है, और इसमें फिजिक्स में कंप्लीट करा चुका हूं, अब केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट इस मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, मेरा जो व्हाट्सएप पे नंबर दिया है उस पर ऐड मी फॉर द आरआरबी जेईई या आरआरबी एनटीपीसी लिख कर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा जो बैच स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए ही स्टार्ट किया गया है, यानी कि किसी प्रकार की उनको समस्या ना हो, जहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शो करूंगा, यानी कि जो भी अनुभव है मेरे साथ पूरा आपके साथ डील करूंगा। आपकी प्रॉब्लम्स जो भी रहेगी उसको, यानी कि विद इन 24 आवर्स में आपकी रिजॉल्व करूंगा। क्योंकि देखिए आप भी समझते हो कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, वहाँ भी जिम्मेदारियां हैं, तो उसको भी निभाते हुए आप सभी स्टूडेंटों के लिए वेलफेयर के लिए मैंने बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।